हम सीधे सफर करते हैं टांडा तहसील क्षेत्र अंतर्गत बेलहरी गांव की, जहां पर मास्टर अरविंद वर्मा ने जमीन खरीदा था करीब 1 बीघा और वह स्वर्गवासी हो गए बेचारे। कब्जा पाने के ललक में उनकी पत्नी सुमन वर्मा क्या कुछ बयान दे रही है कि 2013 में वह जमीन बैनामा कराने के बाद भी आज तक वह कब्जा नहीं पाई है। सुनिए उसकी बात। मेरा नाम सुमन वर्मा है, मैं बेलहरी में रहती हूँ। हमारे पति ने 2013 में ज़मीन लिए थे बिरोजपुर में। उन्होंने आके मुझे स्कूल पे धमकी दिया कि हम ज़मीन ले लेंगे। हमारे पिता पीते हैं, वो करते हैं। हमने कहा कि भाई ज़मीन जो बेचता है तो कोई लेता है ज़रूर, इसमें आज 13 साल से आप कहाँ थे? उन्होंने कहा कि हम छोटे थे। हमने कहा आप कितने बड़े हो गए? उन्होंने हमें अपना गाली गलौज दे के वहाँ से चले गए। फिर आए दूसरे दिन, फिर 2 दिन घर आके गाली गलौज दिए, तो बोले कि हम वकालत कर रहे हैं तो हम दिखा देंगे आपको अपना वो। हमने जो ज़मीन लिया है मुन्नर यादव का 13 साल से, उस पर हमने कब्जा नहीं कर पाया। उन्होंने आके हमारे दरवाजे पे गाली गलौज दिया और धमकी भी दिया। हम प्रशासन से चाहते हैं कि हमको न्याय दिया जाए। यही नहीं, ग्राम बेलहरी निवासी स्वर्गीय अरविंद वर्मा की पत्नी जो मृतक आश्रित पद पर इसको नौकरी मिला हुआ है, 4th श्रेणी के पद पर कार्यरत है, इसके घर और विद्यालय पर पहुंच करके अभिषेक यादव ने गुंडई किया है, दादागिरी किया है, इस तरह का आरोप यह लगा रही है। और निहायत गरीब, निहायत लाचार, निहायत बेबस अभिषेक यादव जो सड़क पर खाकी वर्दीधारी उसको घसीट रहे थे। मीडिया ट्रायल जबरदस्त ढंग से हुआ, सोशल मीडिया पर यह बात फैल गई कि पुलिस कहीं न कहीं उसके साथ अन्याय कर रही है। लेकिन जब परत दर परत इसके काले कारनामों का खुलासा होता गया तो पैरों तले से जमीन खिसक जाए आपके कि 2014 में एक और व्यक्ति ने जमीन खरीदा था इसके पिता मुन्नर यादव के हाथ से, और उनको भी जमीन लिखाने के बाद आपत्ति से सामना करना पड़ा और पैसा देना पड़ा। फिर प्रशासन ने कब्जा दिलाया। कब्जा दिलाने के बाद 2014 से आज 12 वर्ष हो गया, यह जमीन पर खड़े होने की साहस नहीं जुटा पाए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अमित वर्मा, सुनते हैं उनकी बात। मेरा नाम अमित कुमार वर्मा है। मैं स्वर्गीय श्री प्रमोद कुमार वर्मा मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी 2014 में मुंदर यादव मेरे पिताजी के पास आए थे। उन्होंने कहा कि मुझको कुछ पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसा दे दीजिए, नहीं या तो मैं पैसा दूंगा आपको लौटा दूंगा समय से, नहीं तो मैं अपनी ज़मीन आपके नाम लिख दूंगा। पिताजी ने उनके कथनानुसार उनके आश्वासन पर उनको पैसा दे दिया। और जब एक बार उनसे बात हुई, उन्होंने दोबारा पैसे की मांग की। पिताजी ने दोबारा उनको पैसा दिया और रजिस्ट्री एग्रीमेंट के लिए कहा। रजिस्ट्री एग्रीमेंट के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस गए, वहाँ सारा डॉक्यूमेंट तैयार हुआ। अहम मौके पर जब पेश होना था उनको रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो वो वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद जो है पिताजी ने उनके ऊपर मुकदमा किया। मुकदमा करने के बाद जो है पिताजी के नाम जो है कोर्ट द्वारा पिताजी के नाम वो ज़मीन बैनामा किया गया और कोर्ट द्वारा कब्जा दिलाया गया। लेकिन आज तक हम लोग उस ज़मीन पर कब्जा नहीं कर पाए हैं। उन लोगों का इतना खौफ है, दहशत है कि वहाँ हम लोग जाते हैं, गाली गलौज मारपीट की धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी तक दे चुके हैं वो लोग। यही बात है। और हम बताइए, हम लोग अपने ज़मीन को इस तरह से कैसे पा सकें? अपनी ज़मीन कब्जा कैसे हम लोग पाएँ? हम लोग बहुत पीड़ित हैं। 3 साल हम लोग मुकदमा लड़े हैं। 2014 के बाद 3 साल मुकदमा लड़े, लेकिन कब्जा हम लोग अभी तक नहीं पाए हैं। वो 18 विषय के आसपास है। इसी तरह से बिरोजपुर गांव की ही निवासी तबस्सुम निशा करीब 1.5 बिस्वा जमीन उसने आवास बनाने के लिए लिया था, लेकिन वह आज तक साहस नहीं जुटा पाई कि वह अपने जमीन जो बैनामा शुदा है उस पर चली जाए। वह बयान देने से इनकार उसने कर दिया। इतनी घबराई और इतना खौफ उसके जहन में इन लोगों का था। बहरहाल हम आपको और आगे लेकर के चलते हैं। यह सिर्फ मात्र 92
दीवानगी है। ऐसे कितने लोग घूम रहे हैं जिन्होंने रामकेश यादव से जमीन लिया, जिन्होंने मुन्नर यादव से जमीन लिया और उसके बाद अपने जमीन पर आज तक खड़ा नहीं हो पाए हैं, और अगर वहां पर पहुंचते हैं उनके साथ मारपीट किया जाता है, गुंडेगर्दी किया जाता है। यह मामला हाईलाइट कैसे हुआ हम आपको बता दें। सम्मनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अशरफपुर पचाऊ गांव के निवासी चंद्रिका प्रसाद वर्मा जो 11 बिस्सा जमीन लिए हुए थे और पैनामा के बाद उनके भी जमीन पर आपत्ति लगा। आपत्ति न्यायालय ने जीत दर्ज कराया और उसके बाद प्रशासन के सहयोग से कब्जा दिलाया गया। उनका कब्जा हो गया। हर वर्ष वह जाकर के जोतते बोते थे, लेकिन अचानक अभिषेक यादव अपने ग्रुपों के साथ उनके ऊपर अटैक कर दिए, बंधक बनाए, मारे पीटे। और इस तरह का जब सामने मामला आया, मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस ने सख्ती दिखाया। पुलिस के सख्ती से घबरा करके यह परिवार अभिषेक यादव तांडव करने लगा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने और मीडिया ट्रायल जबरदस्त ढंग से शुरू हो गया। मैं चंद्रिका प्रसाद वर्मा, ग्राम अशरफपुर पचाऊ चकापर, थाना सम्मनपुर, जनपद अंबेडकर नगर निवासी हूँ। मैं सिद्धार्थ नगर जनपद में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने सन 2023 में रामकेश यादव पुत्र त्रिलोकीनाथ यादव निवासी बहरोजपुर से 11 बिस्वा ज़मीन का बैनामा लिया था। उस पर अभिषेक यादव पुत्र मुन्नर यादव के द्वारा आपत्ति लगवाकर मुझे कब्जा नहीं दिया जा रहा था। न्यायालय में हमारी जीत हुई, फिर हमको प्रशासन ने कब्जा दिलवाया। मैं अपना खेत जोत बो रहा था। दिनांक 8/7/26 को मैं अपनी बैनामा शुदा ज़मीन को देखते हुए अपने घर जा रहा था। सायं लगभग 6:30 बजे महाराजपुर से जमालापुर लिंक मार्ग पर प्रदीप के घर के पास अभिषेक यादव पुत्र मुन्नर यादव निवासी बहरोजपुर ने अपने 7-8 साथियों के साथ मेरी घेराबंदी करके मोटरसाइकिल, मोबाइल व 20,000 रुपये छीन लिए। असलहा दिखाकर मुझे गाली गलौज दिए, मारे पीटे, बंधक बना लिए। किसी तरह आवाज़ सुनकर हमारे ग्रामवासियों तक ये सूचना गई और ग्रामवासियों के आने पर हमको जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। तो उस ज़मीन के बदले में उनका कहना है कि हमको पैसा देते रहिए, नहीं तो हम ज़मीन जोतने बोने नहीं देंगे। हमारी प्रशासन से गुहार है कि हमको न्याय मिले। मैं ज़मीन का पूरा पैसा अदा कर चुका हूँ और इस तरह मैं गुंडा टैक्स कब तक देता रहूँगा। जिस तरह का आरोप इसके ऊपर लग रहा है, प्रशासन ब्लैकमेल हो रहा है, प्रशासन दहशत में है, प्रशासन खौफ में है कि कहीं खाकी वर्दी न उतर जाए, इसलिए प्रशासन कुंडली मार करके बैठा है। अब देखने वाली बात होगी कि इन पीड़ितों को न्याय मिलता है कि नहीं। एवीएन न्यूज़ प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।